देखिए, हो सकता है कि हमारी कहानी थोड़ी छोटी हो, लेकिन ये कहानी चौंका देने वाली है। आपने थंबनेल देख के तो समझ गया होगा कि कहानी किस चीज पे होने वाली है। और ये जो शख्स है, जो भी अपनी पत्नी का बॉडी को उबालता है कढ़ाई में, वो सिर्फ उबालता नहीं, उसका प्लान होता है कि बच्चों को खिलाए और खुद भी वो खाए। एक शख्स अपनी पत्नी को कढ़ाई में उबाले और उसको अपने बच्चों को खिलाने का प्लान बनाए, वो भी खुद भी खाए। ये कहीं ना कहीं इंसान को झकझोर देने वाली कहानी है समाज के लिए। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। तो मैं कहानी आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नया है चैनल मेरा, 125 लोगों की मेरी यूट्यूब पे छोटी सी फैमिली है। आप भी सब्सक्राइब करें, छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ता हूँ। तो देखिए, कहानी है पाकिस्तान के कराची की, साल 2022। होता क्या है, कराची में उस वक्त स्कूलें बंद थी, कई स्कूल ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो वहां पे गार्डिंग के लिए किसी शख्स को रख दिया जाता है। तो वहीं पे कराची में एक स्कूल था जहाँ पे पढ़ाइयाँ हो नहीं रही थी, कभी बच्चे आते नहीं थे, कभी कभी आए भी तो पढ़ाइयाँ नहीं करे। तो ऐसे वो स्कूल बंद रहता था ज्यादातर। तो एक स्टाफ खोया था, एक गार्ड खोया जा रहा था। तो उसको एक स्कूल वाले को मिलता है एक गार्ड, जिसका नाम होता है असीक। अब ये शख्स को मिलता है गार्डिंग के लिए, उसे सैलरी पे रखा जाता है। ये जो असीक था वो अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ उस स्कूल में शिफ्ट हो गया। कहिए कि नॉर्मली गार्ड जो होते हैं वो तो नॉर्मली जहाँ ड्यूटी करते हैं ड्यूटी किए, फिर घर जाते हैं। लेकिन ये जहाँ भी जॉब करता था उसी को घर बना लेता था। फिर स्कूल में घर बना लेता है, बेंच उच को सटा के रूम वगैरह। फिर कैंटीन या जो भी होता है स्कूल कॉलेज में, वहां से खाना पीना वहां पे बनाता था। तो असीक, उसकी बीवी नरगिस और उसके 3-4 बच्चे थे, तो वो लोग सभी उस स्कूल में रहने लगे। तो इसी बीच तारीख आती है 13 जुलाई 2022। लगभग 3 बजे का समय होता है। अचानक से बच्चे अपने रूम में आराम कर रहे थे, वही आवाज आता है कि कुछ लड़ाइयाँ हो रही है शायद बगल वाले रूम में। मैं बता दूं कि जो 3-4 या 5 बच्चे थे वो अलग रूम में रहते थे और मियाँ बीवी अलग रूम में रहते थे। अब बच्चों को लगता है कि कुछ मम्मी पापा लड़ रहे हैं। तो उसी में से एक बच्ची थी जो 15 साल जिसकी उम्र थी, वो जाती है अपने उस दूसरे रूम में। और जाते ही जो सीन देखते हो, देखने के बाद यकीन मानिए वो बेहोश हो जाती है। और वो बेहोश नहीं होती, सिर्फ कहिए कि वो अगले 1 घंटे के लिए बेहोश हो जाती है। वो सामने देखती है कि मेरे पापा और मम्मी में मतलब घमासान युद्ध हुआ है। और इसके बाद पापा जो है वो मम्मी के ऊपर चढ़ के तकिया से उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना पिटाई कर चुके थे उसके पापा उसकी माँ के ऊपर कि बच्ची बेहोश हो गई। फिर उसे जब 1 घंटा बाद होश आता है, तो इधर उधर देखती है कि आखिर गई कहाँ मम्मी पापा। फिर फौरन वो अपने रूम में जाती है जहाँ पे और मतलब उसके भाई बहन रेस्ट कर रहे थे। वो उन्हें बताते हैं पापा मम्मी मम्मी को मार रहे थे, मार दिए। अब सभी जो बच्चे थे, वो जो 15 साल के बच्चे थे, सभी मम्मी पापा को खोजते इधर उधर, लेकिन किसी भी स्कूल में किसी रूम में कोई नहीं मिलता। उसी बीच अब ये बच्ची जो थी 15 साल की, वो जाती है किचन में, उसे आवाज आती है कुछ शायद वहां पे हो रहा है काम। चलो चल के देख लेती हूँ क्या हो रहा है। वो जाती तो एक कढ़ाई चढ़ाया हुआ होता है। उस कढ़ाई पे वो जो दृश्य देखती है, वो वाकई में इंसान को झकझोर देती है। वो देखती है उस कढ़ाई में पानी उबल रहा है, और उस पानी में उसकी माँ को उबाला जा रहा है। सोचिए, कढ़ाई में एक इंसानी शरीर को उबाला जा रहा है। ये देखते ही उसका हालत खराब हो जाता है। इसी बीच उसका बाप यानी कि उसके पापा आते हैं, और आते हैं उसे बोलते तुम लोग जाओ, वापस जाओ बैठो रूम में, अब मैं खाना ला रहा हूँ। अब देखिए, वो जो शख्स था उसके पिता था, उसने अपनी पत्नी को तो मारा, पर वो खाना परोसने के लिए भी बोल रहा है। और वो जो उबाल रहा था वो बच्चों को खिलाने वाला था, वो खुद भी खाता। ये सोच के ही कितना घिनौनी बात लगती है। लेकिन ये 15 साल उम्र थी इस बच्चे की, तो इतनी भी बेवकूफ नहीं थी, समझदार थी। उसे पता था कि क्या हो रहा है। क्लियर उसे पता चल जाता है कि उसके पापा उसकी मम्मी को मार के ऐसा कर रहे हैं। वो फौरन वहां से भागती है और स्कूल से निकल के गांव वालों से मदद लेती है। अब जब गांव वालों को पता चलती है ये बात, तो सबसे पहले पुलिस को कॉल करते हैं। फिर वो स्कूल के अंदर घुसते हैं। लेकिन अफसोस कि जब स्कूल के अंदर घुसते हैं तो कढ़ाई में उबलते हुए लाश तो है, लेकिन उसके पापा नहीं रहते, यानी कि आशिक नहीं रहता, और ना ही उसके बाकी के भाई बहन रहते हैं।
वह आशिक अपने 3-4 बेटा बेटी को लेके भाग चुका था। सिर्फ एक 15 साल की बच्ची थी उसकी, जो कि बाहर गई, पब्लिक से मदद मांगी। इसके बाद पुलिस आती है। पुलिस आती है तो सबसे पहले उस लाश को मतलब गैस ऑफ करती है, फिर उसको ठंडा करने का लाश को कि कैसे निकाला जाए। देखिए जब पुलिस निकालने की कोशिश करती है लाश को तो पैर, टांग, हाथ सब अलग हो जाता है। और वो क्यों ना, क्योंकि वो एक लाश को पानी में उबाला गया, सभी बॉडी के पार्ट्स अलग हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। आशिक को खोजा जाता है बहुत, लेकिन आशिक मिलता नहीं। इसके बाद बच्ची से पूछा जाता है क्या तुम बता सकते हो कि ये हुआ क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ था मम्मी पापा के बीच। तब बच्ची जो बताती है वो आप जरा सुनिए, ताकि मारने की वजह क्या थी। ये जो 15 साल के बच्चे जो कहते हैं कि मेरे पापा जो है वो हमेशा मम्मी के ऊपर दबाव बनाते थे दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए, मतलब प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए। जस्ट मेरे पापा मम्मी को प्रोस्टिट्यूशन का हिस्सा बनाना चाहते थे, दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनवाना चाहते थे। तो मेरी माँ हमेशा मना कर देती, और माँ जब भी मना करती मेरे पापा उन्हें मारते पीटते। और इस बार भी शायद वही हुआ। पापा ने कहा दूसरे के साथ संबंध बनाने, और माँ ने इनकार किया। और इस बार पापा ने देखिए क्या किया वो तो आपको पता ही है। तो देखिए हमारी आज की कहानी यही थी, क्योंकि अरेस्ट तो होता नहीं, वो भाग जाता है, पुलिस को मिलता नहीं कराची में। कराची पुलिस अभी भी खोज रही है उसको। खैर आपकी इस पे क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, नया चैनल है मेरा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में।